ठीक है ना, 8th क्लास का मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व गिवन इन द लाइंस। पहला क्या है बेटा, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू में 1, एक्स इज इक्वल टू में 2 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चीज है बेटा। ये पैराबोला अपना, अगर आपको आइडिया नहीं होता पैराबोला है तो आप खुद देखो, एक्स आप कुछ भी डालो वाई पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तब भी अगर आपको आइडिया नहीं होता है बच्चे, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप 2-4 वैल्यूज निकाल के सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ से मैं कर लूँ, अगर मैं एक्स और वाई लेता हूँ, एक्स में 1 डालता हूँ, वाई 1, एक्स माइनस 1 वाई 1, एक्स 0 वाई 2, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे जा रहा है। ठीक है ना, मैं इसको एक बार बना देता हूँ, देखो ये एक्स है, ये वाई है, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 पे 0 ये रहा, एक्स आपने -1 लिया, वाई 1 यानी यहाँ कहीं आया है ना, 1 1 1 पे यहाँ कहीं आएगा, फिर 2 लेंगे बेटा, एक्स अगर 2 लेंगे तो वाई कितना जाएगा -4, थोड़ा और ब्रॉड होगा, -2 -4, यानी ये कर्व कुछ ऐसा ही जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है बेटा, पैराबोला है, या फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर जो पॉजिटिव है उस पर बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कुछ भी डालो, वाई पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव पे ये ग्राफ कर्व बन जाएगा। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अगला देखो एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 बेटा हमारा यहाँ कहीं बनेगा, ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ये हो गया मेरा किसका कर्व, एक्स इज इक्वल टू 1 का कर्व। दूसरा कर्व क्या है बेटा मेरे पास, दूसरा कर्व है अपने पास एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक्स इक्वल टू 2, ये हो गया एक्स इक्वल टू 2। तो कौन सा एरिया निकालना है बेटा अपने को जो एरिया निकालना है वो एरिया है ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा बेटा, और ये 1 से 2 तक किसके नीचे, येलो के नीचे। येलो कौन से कर्व है, ये इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे, तो यानी रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 ये कर्व एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, एक्स 3/3 2 to 1, 2 डाल देंगे बेटा तो 8/3 माइनस 1 डाल देंगे तो 1/3, तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा 7/3 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 2, पार्ट 2 कह रहा है बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 5, सॉरी ये x की पावर 4 है, 4 है, दिस इज 4, ओके, एंड एक्स एक्स एक्सिस सेम है, बस यहाँ पे x की पावर 4 आ गया, कोई बात नहीं, हमें तो ग्राफ से मतलब है, पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका बेटा। तो ग्राफ देखो बेटा सेम वैसे बनेगा जैसा उसका, देखो x अगर -1 रखूंगा तो y1, x -2 तो y की पावर थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दूर चला जाएगा, इधर भी पूरा दूर, थोड़ा दूर चला जाएगा, और ये वाई, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे, ये मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये कुछ चौड़े में होके बनेगा, ये चौड़ा रहेगा, पैरा ही बोला बट चौड़ा पैरा बोला, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ठीक है, चलो अब x इक्वल टू 1 है बेटा, तो इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं, ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 1, और दूसरा जो मेरे पास वो है x इज इक्वल टू में 5। ठीक है बेटा, सो 1 से लेकर के 5 तक हमारा इसको बनाना, ठीक है ना। चलो तो करते हैं बेटा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1 to 5, क्योंकि ये तो निकाला मैं ये वाला एरिया, अंडर येलो कर्व, येलो हमारे पास क्या, एक्स की पावर 4 डी एक्स, यानी एक्स की पावर 5/5 2 to 1, 2 की पावर 5/5, सॉरी ये 5 है 2 नहीं है, ठीक है ना, ओहो दिस इज 5, ठीक, दिस इज 5, दिस इज 5, 5 डालेंगे बेटा तो 5 की पावर 5/5 माइनस 1 की पावर 5/5, तो 5 की पावर 5 बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 हो गया, 25 हो गया, तो 25 25 625 हो गया, इंटू 5 और कर देंगे, 5 जो 10 2 12 1 5 30 31, तो 31 25/5 माइनस 1/5, तो आंसर आ गया 3124/5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चे पार्टी, इतनी बात समझी, ठीक है, आंसर पीछे इसका पॉइंट में दिया हुआ, तो आप इसको पॉइंट में अगर करें
तो आपका आंसर इसका पॉइंट फॉर्मेट में क्या आएगा, इसका आंसर पॉइंट में अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5 6 जा 30, 2 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20.8, ठीक है ना, यही पीछे आंसर है। चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, ड्रॉ स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3। इसका ग्राफ बनाना है, देन हमें इवेलुएट करना है -6 से लेकर 0 तक, इसका हमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर लेते हैं बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर लाइन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब भी बेटा x मॉडुलस में आता है तो हमें पता होता है इसको दो टर्म में होता है। एक आपका क्या हो गया बेटा, एक आपका ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अभी ग्राफ बनाना तो इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ, और एक आपका क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव, तो खुद सोचो x आपका पॉजिटिव कब होगा, जब x आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। x क्या होगा, आपसे -3 से बड़ा होगा, जैसे -2 रख दिया आपने, -1, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। यहाँ पे ये नेगेटिव कब बनेगा, जब x आपका लेस देन -3 रहेगा, क्योंकि -3 से लेस क्या, -4 -5 -6, तो हमेशा क्या रहेगा बेटा, ये आपका हमेशा क्या रहेगा, ये आपका नेगेटिव में रहेगा, ठीक है ना। तो दो ग्राफ अपने पास है, इन दोनों को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलो तो ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है ना। आपने बस इतना ध्यान रखना कि इसको एक बार नेगेटिव में ले लो, पॉजिटिव में ले लो, यानी दो लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू, देखो आपका x +3 है तो -3x आएगा, तो मैं इसको बीच में बढ़िया से बनाता हूँ, ठीक है ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है नहीं। चलो देखो बेटा, ये x हो गया, ये y हो गया, y डैश एक्सेस। अब ध्यान से देखेंगे, देखो दो, आप अगर ये अंदाजा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आपको ये पता चल गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है। पहले पॉजिटिव का आप एक टेबल बना लीजिए और कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ ही पॉइंट लेने हैं आपको x और y। पहले मैं y को पॉजिटिव ले रहा हूँ, x मैंने 0 रखा बेटा, सॉरी -3 से क्या ले, x आप ले लो यहाँ पे, आप पॉजिटिव आना चाहिए ना, और -3 से क्या लेना है आपने, x बड़े लेने, तो मैं x 0 लेता हूँ, y कितना है बेटा मेरा 3, मैं x -1 ले लेता हूँ, -3 से तो बड़ा ही है, -1 में भी क्या आएगा ये पॉजिटिव, -2 ले लेता हूँ, क्या आएगा पॉजिटिव। ये हो गए इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स हमें, अब मैं इस कर्व के लिए लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे x एंड y। यहाँ पे x आपको क्या लेना है बेटा, x आपको यहाँ पे लेना है -3 से छोटे, तो -3 छोटे क्या होते हैं बेटा, पहले -3 लेता हूँ मैं, तो -3 रखा मैंने यहाँ पे, तो y कितना आ गया बेटा मेरा 0। -3 छोटे लेने आपको, तभी आपका नेगेटिव होगा, तो -3 छोटा -4 होता है बेटा। अब यहाँ -4 रखूंगा मैं, तो -1 -1 +1, देखो आंसर हमेशा y पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। -3 से और बड़ा लेता हूँ मैं, -5 लेता हूँ, तो -5 में यहाँ रखूंगा, तो -2 + 2 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे x हमने क्या रखा बेटा, -3 से बड़े नंबर रखे ऊपर, यहाँ x से बड़े, y हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, उसमें टेंशन नहीं। अब इसी को हम पॉइंट्स नोट कर देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, पहला इसको देखता हूँ, x0 तो y3, तो x0 y3 आपका यहाँ कहीं होगा, यह आपका 0,3, ठीक है बेटा। x -1 y2, x -1 अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो 2 आपका यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया आपका -2 1, x -2 लेंगे आप, तो ये -1 सॉरी 1 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ये ला लो -2 है आपका, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब देखो अगर x आप -3 लेते हैं तो 0, तो -3 ये रहा, यहाँ पे 0 हो गया ये, तो देखो ये लाइन ऐसे गई है कुछ सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, ये समझ में आ गई बात। ये इस साइड क्या है, ये जो है आपका ये है y इज इक्वल टू प्लस में x +3, ठीक है ना। अब अगली जो कर्व जाएगी ना बेटा, वो कुछ ऐसे जाएगी, एक बार रुको मैं इसको, -3 से इस ओर जाएगी, ठीक है ना। देखो कैसे जाएगी, मैं आपको पूरा इसका रीजन देता हूँ, y इज इक्वल टू में -x +3, नेगेटिव में क्यों जाएगी ध्यान से देखो, -3 पे 0, -4 पे 1, अब यहाँ -4 लेंगे आप, तो 1 आपका y यहीं है ना, फिर अब -5 ले रहे हैं तो 2 आपका यहीं है, तो ऐसे जाएगा ये, बात समझ में आ गई, दोनों कर्व्स। ये हो गया इसका डायग्राम पूरा फ्लेजन। तो आपने क्या करना है बेटा, y इक्वल टू एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना, बस ध्यान रखना है ये प्लस कब रहेगा, जब x आपका ग्रेटर देन -3 रहेगा, ये नेगेटिव कब रहेगा, जब अब x आपका लेस देन -3 रहेगा, ठीक है ना।
तो आपने x इक्वल टू 0 डाला बेटा, तो आप वैल्यू डाल लो। बस ध्यान रहे जो x लेंगे आप वो क्या लेंगे, -3 से बड़ी वैल्यूज लेंगे। -3 से बड़ी लिए मैंने यहाँ पे, -1 -2 0 4 5 जो भी ले सकते हैं, ठीक है ना, -3 से बड़ी। अगले में क्या ले बेटा मैंने, x माइनस से छोटी, माइनस से छोटी क्या बेटा -4, ये -3 आप यहाँ भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर यहाँ भी 0 ही आएगा। 0 ले, फिर मैंने -4 लिया, -1 लिया, -5 2, इन पॉइंट्स को मैंने अंदाजा लगा दिया और एक ग्राफ इसका प्रॉपर मैंने बना दिया। इतनी बात सभी मोड के लिए आप क्या करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो इन्हीं दोनों करेंगे हम, ऐसा नो। चलो ये हो गया ग्राफ, इसको पॉज कॉपी कर लेंगे। अब हम ग्राफ आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो बोला बेटा 0 to -6, तो ये रहा बेटा 0 और -6 मैं यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा इसको आगे, ये -6 फॉर एग्जाम्पल मेरा ये -6 हो गया क्योंकि ये रफ ही है। इसके बीच का एरिया निकालना है मेरे को, कहाँ से 0 to इसके 6 में कौन सा, ये वाला पूरा एरिया आ रहा है बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ये पूरा एरिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यही आपको एवेलुएट तो करना है, बेसिकली एरिया तो एवेलुएट करना है, यानी जो आपको इन्होंने बोला एवेलुएट -6 to 0 x + 3 dx, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब यही तो है, ये एरिया निकालना है। चलो अगर आपको एरिया नहीं भी निकालना, ठीक है ना, तो आप सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए, कहीं आप कंफ्यूज हो, एरिया तो इसमें वर्ड यूज किया नहीं तो आपको बेटा एग्जाम में कर भी सकता है, तो एरिया नहीं हम ये निकालते हैं, ठीक है ना। चलो देखो बेटा कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बोला जब भी मॉडुलस में आता है तो आपको नंबर लाइन ढूंढनी पड़ती है, तो यानी आप क्या करते हैं x + 3 = 0 रखते हैं, तो x कितना आ गया बेटा -3 हो गया, तो यानी आपको जो नंबर लाइन बटा वो यहाँ से बढ़ गया, -6 to 0 और -3 दो पार्ट में बढ़ गया ना। खुद देखो ऑलरेडी यहाँ हम ग्राफ में ऑलरेडी बता चुके हैं, -6 to -3 -2। अब इस केस में यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बेटा, ये देखो नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा, पहला क्या देखो -6 to -3 कौन सा वाला है बेटा, x + 3 कौन सा है, नेगेटिव वाला है, प्लस -3 to 0 कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला है। बात समझ आएगी। आप यहां भी देखो इसके पीछे कोई भी एक वैल्यू ले लें, लेट्स से -4 ले लें, -4 डालिए इसमें, x + 3 में -4 डालिए, आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड लीजिए, -3 के बाद डालिए आप, -2 डालिए, इसमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। ये डाल दिया, अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस में x² / 2 + 3x, ये -6 -3 प्लस -3 to 0 x² / 2 प्लस, तो वैल्यूज डालते हैं इसमें, -3 डाला बेटा तो 9/2 हो गया, -3 डाला तो -9 हो गया, ठीक है ना। -6 डाला तो 36/2 साइन माइनस का, माइनस प्लस माइनस, -6 डालते +18, ये कहानी इसकी खत्म होगी, प्लस 0 डाला बेटा 0 हो गया, प्लस 0 0 माइनस -3 डाला तो -9/2, प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, माइनस डालते प्लस, ये 9 हो गया, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, -9/2 -9, 2 से काट दो बेटा, 18 + 18 हो गया, प्लस अंदर क्या बचा बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा, -9/2 और ये हो जाएगा अपना प्लस में 18 एलसीएम लेके, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, इसकी स्पेस है अपने पास। यहाँ देखो -18 से 18 कट गया बेटा, 0 हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस में, यहाँ भी कर लेता हूँ -9 18/2 प्लस में, ये हो गया बेटा 9/2, यहाँ भी हो गया -9 आया, प्लस +9/2 प्लस 9/2, ये हो गया बेटा 18/2, ये 9 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर इसका आ गया, ठीक है। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। देखते बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है, y 0 to एंड x = 2π तक, ठीक है ना, ये निकाला। तो पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा, मैंने आपको एग्जांपल में बताया cos y का, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हम किसके हेल्प लेते हैं, 0 to 0π/2 π 3π/2 2π, इसी पे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनता है। चलो बनाते हैं बेटा, क्योंकि 0 to 2π है, ठीक। x पे 0 डिग्री एंगल्स लेते हैं, y पे हम वैल्यूज लेते हैं, वही हमारा 1 to -1 ही रहता है। पहले देखो बेटा, ये हो गया अपना π/2 0 to π/2 π, देन 3π/2 देन 2π, ठीक है बेटा। चलो ग्राफ बनाते हैं, साइन 0 डालूंगा मैं, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0, तो साइन 0 पे वैल्यू 0 हो गई, साइन π/2 1, तो ये साइन π/2 पे कितना चला गया बेटा
1 चला गया, 1 चला गया ना। साइन पाई कितना होता है बेटा, 0 हो गया। साइन पाई बाई 3 पाई/2 कितना हो गया बेटा, -1 हो गया। और साइन 2 पाई कितना हो गया बेटा, 0। सिंपल सा ग्राफ बन गया। एरिया कौन सा निकालना है, ये पूरा एरिया अपने को निकालना है। बात समझ आ गई। चलो तो निकालते हैं। तो यानी अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड एरिया हो गया अपना फ्रॉम 0 टू पाई, एक्स एक्सेस पे ही पूरा कर्व क्या अपने पास, साइन एक्स डी एक्स प्लस। देखो बेटा नीचे का एरिया आ गया, तो आप इसको मॉडुलस में रख लेंगे। कहां से कहां तक बेटा, पाई से 2 पाई है, ठीक है। किसका अपने पास, साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है। चलो डालते और करते हैं, इतना पोर्शन कॉपी कर लेंगे बेटा। अब देखो इंटीग्रेट करते हैं, 0 टू पाई क्या हो गया बेटा अपने पास, माइनस कॉस एक्स प्लस मॉडुलस पाई टू 2 पाई माइनस कॉस एक्स। चलो डालते हैं पहले वैल्यू, माइनस कॉस पाई डाला बेटा मैंने पहले इसमें, माइनस कॉस 0 डाल दिया बेटा, प्लस मोड में माइनस कॉस 2 पाई, ठीक, माइनस प्लस कॉस पाई, ठीक बच्चा पाड़ी। वैल्यूज डालते हैं इसमें हम। देखो बेटा माइनस, देखो अगर ये नेगेटिव है इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। चलो करके देखते हैं। तो कॉस पाई, तो कॉस पाई अपने पास बेटा क्या होता है, 1 -1, तो मैं यहाँ पे -1 डाल देता हूँ, माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 अपने पास क्या होता है बेटा 1, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। प्लस में माइनस कॉस 2 पाई, तो 2 पाई अपने पास बेटा 1 होता है, तो 1 डाल दिया मैंने चौड़े में, प्लस कॉस पाई -1 होता है, ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है ना। चलो वैल्यूज पुट डाउन कर दी हमने सारी। देखो क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इसकी कहानी यही खत्म होगी, प्लस -1 हो गया, तो कितना हो गया बेटा 2 प्लस में -2 का मोड क्या, +2, यानी आंसर क्या गया बेटा 4 यूनिट स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलो तो इसको cos x के ग्राफ को आप पॉज एंड कॉपी कर लेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सेस x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो मेन कर्व है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो छोटे कर्व है हम खुद बना लेते हैं। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो अगर डायरेक्ट आपको क्यूब का ग्राफ आता है डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं आता थोड़ा हम आइडिया ले लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, हमारे को बस कितने पॉइंट चाहिए, ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट चाहिए होते हैं हमारे को आइडिया लेने के लिए, ठीक है ना। एक्स एंड वाई, एक्स 0 तो वाई 0, जाहिर सी बात है एक पॉइंट अपना ये रहेगा ही रहेगा। एक्स अगर +1 डालता हूँ, एक्स +1 तो वाई मेरा +1, एक्स +2 वाई मेरा 8, अगर एक्स -1 तो वाई मेरा -1, -2 -8। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 से कुछ ऐसे जाएगा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे की ओर, ठीक है ना, ये, और यहाँ से है ऐसे y नेगेटिव की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ग्राफ हो गया इसका हमारा, किसका बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब अगला ग्राफ देखते हैं बेटा क्या अपने पास, x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 लेट से हम यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया मेरा कितना बेटा ग्राफ, x इज इक्वल टू -2, रफ डायग्राम बनाना बेटा हमने, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो है मैं उसको यहाँ बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो बेटा अपने को रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए, तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए वो ये चाहिए। कोऑर्डिनेट तो बोला नहीं उसने, उसने क्या बोला एक्स एक्सेस, तो ये बेटा मेरी एक्स एक्सेस हो गई। इसके अंदर ये दो कर्व और ये यही आ रहा है, इनके बीच में तीनों कलर के बीच में एरिया। चलो तो निकालते हैं हम। देखो नीचे तो इसको हमें मोड में रखना पड़ेगा, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, ध्यान से, अच्छा हमने ये जो वैल्यू है कितनी है बेटा -2 है, ये 0 है, और ये कितना हमारा 1, तो -2 to 0। किसके नीचे बेटा, ये इसके नीचे येलो लाइन, येलो क्या अपने पास एक्स क्यूब, और ये अपना मोड में रहेगा क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। प्लस में 0 to 1, येलो के नीचे अगेन एक्स क्यूब डी एक्स। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा इसका, तो ये हो गया अपना -2 to 0, ध्यान रहे ये मॉडुलस में रहेगा, x 4/4, ठीक, प्लस
0 to 1 x 4/4, 0 डाला बेटा 0 हो गया, माइनस 2 डालेंगे 2 की पावर 4, कितना जाएगा बेटा 16/4, मॉडुलस में है, प्लस 1 डाला बेटा 1/4, 0 पे 0 ही हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस हो गया बेटा अपना, ये कट के 4, तो प्लस कितना आ गया बेटा ये अपने पास 4 प्लस 1/4, ठीक कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 17/4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x मॉडुलस x एंड x एक्सिस, ठीक, देन ऑर्डिनेट हमारा है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। पहले इसका मेन ग्राफ पे काम करते हैं बेटा, तो वही हम नेगेटिव पॉजिटिव वाला यहाँ पे गेम ऑन करेंगे, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से देखो बेटा, जब मैं इसको लूंगा बेटा, इसके मैं दो पार्ट कर लूंगा, जो y इज इक्वल टू है अपने पास x मॉडुलस x है, इसके दो पार्ट कर लेंगे। एक हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये जब x पॉजिटिव हो जाएगा तो x इंटू में x यानी x स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, ये कब होगा बेटा, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। दूसरा बेटा x नेगेटिव ले लेंगे हम, तो ये x नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा, कब बेटा, जब अब x आपका 0 से छोटा होगा। तो दोनों का अलग अलग बेटा हम पॉइंट्स निकालते हैं, दोनों के अलग अलग लाइन बना लेते हैं, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो पहले मैं इसके 2-3 पॉइंट निकाल लेता हूँ बेटा, x एंड y। x अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो y 0 आएगा, दोनों केस में x 0 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल टू है, तो इसकी इतनी भसड़ नहीं है। 0 से बड़ा लेना आपने, ठीक है ना, 1 लिया मैंने 0 से बड़ा, आंसर 1 आया, 2 लिया आंसर 4 आएगा, ठीक है ना, 3 लूंगा आंसर 9 आएगा, सोन 0 से बड़ा। इसका देखते हैं बेटा, इसके 3-4 पॉइंट लेते हैं। एक्स लेना 0 छोड़ा लेना, -1 लिया बेटा मैंने x, तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा अपना, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास, -1 आ गया, -2 लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा बेटा, यानी -4, ठीक है ना, -3 -9, ये आ गया। चलो अब इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं। आपके तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कर रहा है ना इसको नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये तो खुला, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पड़ता है इसको, ठीक है। कहीं आप सोचो कि ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, पूरा मोड नहीं है वो। चलो डालते हैं बेटा पॉइंट्स, 0 पे 0 ये अंदाजन लेना आपने, प्रॉपर ग्राफ ही बनाना है। 1 पे 1 यहाँ कहीं आएगा बेटा, 2 पे 4 2 4 थोड़ा यहाँ आ जाएगा, 3 पे 9 थोड़ा और यहाँ वाइट चला जाएगा, है ना, ऊपर की ओर, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा चौड़ा बनाता हूँ बेटा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बेटा अपने पास, यहाँ पे है y इज इक्वल टू में अपना एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, फिर यहाँ से देखो -1 पे 1 -2 4, यानी सेम ऐसे जाएगा, बट ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। ये क्या अपना y इज इक्वल टू में नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दोनों ग्राफ अलग अलग है। चलो अब बाकी जो ग्राफ बोला वो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं बेटा। हमें बोला x इज इक्वल टू में -1, तो x इज इक्वल टू -1 हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अगला हमसे क्या बोला गया बेटा, अगला हमसे बोला गया है x इज इक्वल टू में 1, उसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इनके बीच का अगर आप एरिया देखें तो इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, देखो नीचे आ गया तो इसको मोड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, मॉडुलस में, नीचे वाला क्या मॉडुलस में, ये पॉइंट क्या है बेटा अपना -1 है, ये पॉइंट है अपना 0, ये 0 टू यार कई बार होता नहीं तो हमें निकालना पड़ता है, मैंने आपको बताया वो -1 टू 0 किसका, दिस कर्व, ये कर्व क्या बेटा नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ध्यान दो, नेगेटिव एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस में 0 टू 1 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर डी एक्स, समझ में आ गया ना। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। चलो तो ये हम इसको कर देते हैं बेटा मॉडुलस में, -1 टू 0 -x³ प्लस x³ लिमिट 0 टू 1, 0 डालते हैं बेटा तो 0 गायब हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
-1 का क्यूब अपॉन 3 मॉडुलस प्लस 1/3। तो ये बेटा पॉजिटिव 1/3, 1/3, ये आ गया अपने पास बेटा 2/3। ठीक है, तो 2/3 ऑप्शन अपने पास है सी। ठीक है बच्चा पढ़ी। चलो तो इसको पॉज एंड कॉपी। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की